कर्नाटक में हिजाब पर कंट्रोवर्सी उत्तर प्रदेश चुनाव में अब बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। हिजाब विवाद पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि हिजाब को लेकर विपक्ष भड़का रहा है और इस विवाद को कांग्रेस तूल दे रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पूरे मामले से बीजेपी का लेना देना नहीं है और बीजेपी शासित राज्यों में महिलाओं की स्थिति बेहतर है। विशाल प्रताप सिंह ने केशव प्रसाद मौर्य से एक्सक्लूसिव बातचीत की, सुनिए। कर्नाटक में हिजाब का मुद्दा लगातार कंट्रोवर्शियल होता जा रहा है। इसको लेकर के तमाम तरीके की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में अगर विपक्ष की बात किया जाए तो विपक्ष कह रही है कि भाजपा सरकार जानबूझ के ये सारा काम करवा रही है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी। सर, जिस तरीके से हिजाब को लेकर कंट्रोवर्सी आई है, जो विपक्ष के नेता है वो कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी खासतौर पर चुनाव के मौके पर इस तरीके की कंट्रोवर्सीज लाती है ताकि उनको फायदा हो सके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास, विशेष तौर से महिलाओं का, बेटियों का सम्मान हमारी प्राथमिकता है। अगर किसी भी विद्यालय का कोई भी यूनिफॉर्म होता है और अगर वह विद्यालय का यूनिफॉर्म वो बच्चे पहने और पहन के जाते हैं तो उसमें किसी ने कुछ बोला है तो ऐसी कोई चीज़ नहीं बोल दिया है जो कोई मुद्दा बनाया जाए। लेकिन कांग्रेस ने तय कर लिया है कि उसे इतिहास के पन्ने में दर्ज होना है और उसे अब राजनीति नहीं करनी है, इसलिए इस प्रकार के मुद्दे उठा करके उसको तुल देने का काम किया करती है। मैं मानता हूं कि इस प्रकार के कोई विषय भारतीय जनता पार्टी के ना विचारधारा का हिस्सा है, ना भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की कोई चीजें सोचती है। अगर कोई स्कूल प्रशासन कोई यूनिफॉर्म तय किया है, अगर बच्चे उस यूनिफॉर्म को पहन करके जाते हैं तो हर माता पिता को अपने बच्चे को यूनिफॉर्म में कॉलेज के अंदर एक जैसा देख के अच्छा लगता है। प्रियंका गांधी हैं कांग्रेस की महासचिव, उन्होंने कहा कि लड़कियों को तय करने दीजिए कि उन्हें क्या पहनना है, घूंघट पहनना है, हिजाब पहनना है या किस तरीके से उनको रहना है, ये उनको तय कर देना चाहिए। बीजेपी सरकार कौन होती है तय करने वाली कि लड़कियां क्या पहनेंगी? मैं समझता हूं कि प्रियंका मैडम को जो बोलना है इस प्रकार की बातें कांग्रेस शासित राज्यों के बारे में बोले और अपने पार्टी के नेताओं को वह निर्देश दें कि इस तरह के विषयों को अनावश्यक तूल देने का काम न किया करें, क्योंकि बेटी बढ़ाओ और बेटी बचाओ और बेटी को पढ़ाओ लिखाओ और आगे बढ़ाओ, ये भाजपा ने शुरू किया है और भाजपा ने उसको धरती पर उतारने का काम किया है, उसको स्वरूप देने का काम किया, उसके लिए परिणाम देने का काम किया। अखिलेश यादव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो फुल फॉर्म है वो भारतीय झूठ पार्टी होना चाहिए। भाजपा को उन्होंने भाजपा कहा है। कैसे देखते हैं उनके बयान को सर इस तरीके से? देखिए, श्री अखिलेश यादव जी 400 सीट का दावा कर रहे थे आज से 4 महीने पहले। अब वो 40 पे सिमट गए। उनको फीडबैक उनकी पार्टी से भी मिल रहा है और आप सब मीडिया के मेरे दोस्त लोग भी उनको फीडबैक दे रहे हैं, तो थोड़ा बौखलाहट है। और उस समय वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, लेकिन 10 मार्च की प्रतीक्षा करिए। और 10 मार्च को इसी यूपी की जनता के द्वारा समाजवादी पार्टी का नाम बदल करके समाप्तवादी पार्टी कर देंगे और समाजवादी पार्टी के गठबंधन का सुपड़ा भी साफ कर देंगे। आखिरी सवाल ले लेता हूं, प्रयागराज की बात करना चाहूंगा सर। AIMIM ने बहुत तरीके से वहां प्रचार किया, प्रसार किया, अतीक अहमद की पत्नी को अपने मंच पे लिया, लेकिन फिलहाल वो चुनाव नहीं लड़ रही हैं। कैसे देखते हैं इस पूरे डेवलपमेंट को कि पहले तो उनको बनाया, मंच दिया और अब वो चुनाव नहीं लड़ रही हैं? देखिए, MIM का मामला है। भारतीय जनता पार्टी वहां 12 विधानसभा क्षेत्र हैं, अपने गठबंधन के साथ हम सभी 12 सीटों पर विजय प्राप्त कर रहे हैं और फिर से यूपी में आने वाली 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बन रही है। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपनी जीत को लेकर के बेहद आश्वस्त हैं। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी का नाम आने वाले समय में समाजवादी पार्टी होगा। मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।